नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आप देख रहे हैं भास्कर एक्सक्लूसिव की वो रिपोर्ट जिसमें आरपीएससी परीक्षा में सवाल छोड़ा तो कटेंगे नंबर, यानी कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। साथियों, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान की जो परीक्षा होती थी उसमें एमसीक्यू टाइप परीक्षा होती थी, उसमें पहले 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब ऑप्शन आपको 5 देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे ये पूरी खबर कि ऐसा आरपीएससी ने क्यों किया, और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो भी आपका नंबर क्यों कटेगा, तो इससे बचने के लिए क्या नुकसान विद्यार्थी को होगा, तो उसका किस प्रकार से सॉल्यूशन लोक सेवा आयोग ने रखा है। साथियों, इस वीडियो में इससे संबंधित हम संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम बात करेंगे उन सभी केसेस की जिनके चलते लोक सेवा आयोग को यह फैसला भी लेना पड़ा। तो साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट्स को हर सवाल का जवाब देना होगा। कैंडिडेट्स ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोग बदलाव के इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आने वाली जो सभी भर्ती परीक्षा है उनमें यह नियम लागू कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 4 की जगह अब 5 ऑप्शन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब आरपीएससी की परीक्षा में आपको हर सवाल का जवाब देना होगा, और कैंडिडेट्स ने अगर कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन ये जो प्रश्न है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया, हमें वो प्रश्न नहीं आता, तो फिर नेगेटिव मार्किंग क्यों होगी? इससे तो विद्यार्थियों का नुकसान होगा। तो आपको इस नुकसान से बचाने के लिए आयोग ने एक तोड़ भी निकाला है। तो आपकी ये टेंशन दूर करने के लिए आयोग ने कहा है कि अगर किसी सवाल का जवाब आता नहीं है, फिर भी अनिवार्यता के चलते किसी ऑप्शन पर टिक कर दिया है, जवाब गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग का भी डर है। लेकिन घबराइए मत, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साथियों उसमें इन्होंने साफ निर्देशित किया है कि जो 5वां जो ऑप्शन होगा वो होगा आपकी सहमति और असहमति का, यानी कि आप उस प्रश्न से सहमत है या असहमत है। अब जैसे सपोज कीजिए आपको 5वां जो सवाल है, मतलब आपको कोई जो सवाल है वो आता नहीं है, तो फिर आपको जो 5वां जो ऑप्शन है वो टिक करना पड़ेगा, यानी कि कैंडिडेट्स को जो 5वां जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकेगा। वो कहेगा कि मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, और गलती से आपने फिर भी वो टिक कर दिया है, आपको लगता है सवाल गलत है, उसकी जगह दूसरा ऑप्शन भर दिया है, तो फिर इससे संबंधित जो निर्देश है वो अब साफ आने के बाद पता लगेगा कि फिर रॉन्ग फिल पे फिर आप 5वां ऑप्शन टिक कर सकेंगे या नहीं करेंगे। तो साथियों, आरपीएससी की जो सेक्रेटरी है रामनिवास मेहता ने कहा है कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और इससे क्या फायदा मिलेगा। यह बड़ा मेजर प्रश्न है जो कि एक प्रत्येक विद्यार्थी को जानना चाहिए कि इस बदलाव की जरूरत क्यों है और इससे परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा, विद्यार्थियों को लाभ होगा या नहीं होगा। देखा जाए तो विद्यार्थियों को यह एक तरफा लाभ दिलाएगा, क्योंकि साथियों आपको ध्यान है कि बड़ी संख्या में अभी फ्रॉड सामने आया था। ओएमआर भरवा से लेकर ओएमआर सीट से छेड़छाड़ का जो खतरा है वो हमेशा मंडराता रहा है। वर्तमान में आपको ध्यान है कि एक परीक्षा में 4 ऑप्शन होते हैं और अभ्यर्थी अपने द्वारा जो चयन एक प्रश्न है, एक ऑप्शन है, वो उसका चयन करता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में यदि आपको 4 प्रश्न नहीं आते हैं तो आपको प्रश्न छोड़ना पड़ता था, परंतु 5 ऑप्शन टिक करने के बाद आपको जो प्रश्न छोड़ने की नौबत है वो नहीं रहेगी। अब बात यह है, और अगर आपका ऑप्शन नेगेटिव जाता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये जो बदलाव की जो जरूरत है ये आपको सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में ओएमआर से छेड़छाड़ के केस सामने आए थे। उनमें से कुछ केस है जिन पर हम बात करने वाले हैं। एक बड़ा केस है, मेजर जो केस है साथियों, वो आप देख रहे हैं कि एक केस अभी आया था थोड़े दिनों पहले गोपाल केसावत का, यानी कि ईओआरओ जो भर्ती परीक्षा का आरोपी है वो राज्य मंत्री, कांग्रेस राज्य मंत्री है। ईओआरओ भर्ती परीक्षा का वो है गोपाल केसावत, जो कि घुमंत विकास कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे। आपको ध्यान होगा उन्होंने 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीधा उनको गिरफ्तार किया था। तो आपने ध्यान होगा कि उसकी आरपीएससी में इतनी ऊपर तक पहुंचती कि वो अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट बेचकर पहले ही बता देता कि तुम्हें नंबर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, और दलालों के माध्यम से वो अपना पैसा लेता।
तो इतना भयंकर स्कैम आरपीएससी में चल रहा था। तो इससे बचने के लिए ये एक अच्छी पहल है। दूसरे अभ्यर्थी को फेल कराने के लिए भी ओएमआर में गलत जवाब भरे। इसका एक उदाहरण सामने आया था। एक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी साथियों, स्थानीय निकाय विभाग की 2 साल पहले डीएलबी और सहायक नगर नियोजक की, जिसमें सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए जो भर्ती परीक्षा थी उसमें ओएमआर सीट का फर्जीवाड़ा सामने आया। उसमें यह हुआ कि अपने चयनितों के लिए उन्होंने रॉन्ग फिल जो आंसर थे वो भी भर दिए। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी है उसने 120 में से 177 प्रश्नों के जवाब दिए और जब आंसर शीट अपलोड हुई तो 21 उत्तर बड़े हुए। यानी कि अब उसके जो आंसर की अपलोड हुई तो उसने 98 जवाब दिए, जबकि हकीकत में तो उसने 77 ही क्वेश्चन किए थे। तो इतना बड़ा स्कैम, तो इससे उसके नंबर नेगेटिव चले गए तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एक बहुत भयंकर स्कैम था जिसको रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ओएमआर सीट कर पास करने वाला जो गिरोह है वो आपको ध्यान है पहले से सक्रिय है, और ऐसा जो प्रयोजन है वो सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा में भी देखने को मिला था कि आपके ओएमआर सीट भर देंगे। रीट परीक्षा में भी ऐसे फर्जीवाड़े कहीं सामने आ रहे थे। तो साथियों ये एक अच्छा कदम आरपीएससी ने उठाया। इसके अलावा जो निरीक्षक है जो कि आपके एग्जाम हॉल में रहेंगे, वहां पर भी अगर आप कोई विद्यार्थी जो ओएमआर सीट खाली छोड़ता है तो उस पर भी एक कड़ी निगरानी रखेंगे। तो साथियों आरपीएससी के बदलाव से संबंधित एक बड़ी खबर थी जो मैंने आपको दी। आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे दोस्तों।